तो स्टूडेंट्स जितने भी हमने टॉपिक किए उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ठीक है। तो जो पहला न्यूमेरिकल है वो होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। दो तीन न्यूमेरिकल हम लोग करने वाले हैं, सारा का सारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपने क्या सीखा है, Q इक्वल्स टू NE, ठीक है, उसके ऊपर बेस है न्यूमेरिकल हमारा, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल क्या है, फर्स्ट हमें दिया है कि एक न्यूट्रल बॉडी है, एक क्या है, न्यूट्रल बॉडी है जो गेन करती है 4 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो बताइए उस बॉडी पे चार्ज कितना आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा न्यूमेरिकल है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। दूसरा न्यूमेरिकल है कि एक न्यूट्रल बॉडी है, फिर से एक न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी मतलब कोई भी चार्ज नहीं है उसके ऊपर फिलहाल, ठीक है। अब वो लूज करती है, ठीक है, लूज करती है 6 इलेक्ट्रॉन्स, लूज करती है 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो बताइए कि उसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि अगर एक न्यूट्रल बॉडी कन्वर्ट होती है चार्ज बॉडी में, और कितना कूलम का चार्ज आता है उस पे, और चार्ज आता है उस पे 1 कूलम का। कितना चार्ज आ रहा है उसके ऊपर, 1 कूलम का। तो बताइए कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही तो बॉडी चार्ज होने वाली है। तो 1 कूलम चार्ज अगर हो गया है कोई बॉडी, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे, ठीक है। तो पहले नंबर में क्या था कि न्यूट्रल बॉडी है, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन लेगी तो वो कितना चार्ज हो जाएगा। अगर वो 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो वो कितना चार्ज हो जाएगा। अगर वो चार्ज हो गई है 1 कूलम, तो उसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं या फिर लूज किए हैं, ठीक है। और इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये क्या है, -1 कूलम, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये बॉडी इलेक्ट्रॉन लेने वाली है, क्योंकि लेगी तभी तो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। पता चला। तो आप इसको 20 सेकेंड तक आप लोग पॉज करके वीडियो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, देख लीजिए। आई होप सबने पॉज किया होगा वीडियो और ट्राई कर लिया होगा सबको, ठीक है। न्यूमेरिकल अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, और आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले न्यूमेरिकल से। पहले न्यूमेरिकल में दिया है कि 4 इलेक्ट्रॉन एक बॉडी ले रहा है। तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे। ये एक बॉडी है, क्या कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, गेन कर रहा है। तो क्या बन जाने वाला है, वो नेगेटिव चार्ज बनने वाला है। मतलब जो आंसर आएगा हमारा क्यू का, वो नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब n आपको कितना दिया है, 4। जितना भी इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होता है वो क्या होता है, हमारा n होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 4, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको हमेशा याद होना चाहिए कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो टोटल ये बॉडी कितना चार्ज हो जाएगा, अगर 1 इलेक्ट्रॉन आता तो इतना चार्ज, 4 इलेक्ट्रॉन आया तो मल्टीप्लाई बाय दिस। तो Q इक्वल्स टू N इंटू E। याद है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था, मतलब डिराइव भी समझा था इसे। तो Q निकालना है, N दिया है 4 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, ये E क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है, माइनस में है। तो 1.6 × 10⁻19, ठीक है। और यहाँ माइनस आएगा क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो टोटली क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो 16 4 जा 64, तो 6.4 × 10⁻19 कूलम। ये क्या आ गया, आपका चार्ज आ गया। और ये किस में होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी चार्ज गेन कर रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, तो कितना चार्ज हो जाएगी, नेगेटिव 6.4 × 10⁻19 कूलम। पता चला, ये पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब उसी तरीके से सेम क्वेश्चन है, बस क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स और वो भी लूज हो रहे हैं। तो लूज होंगे तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो Q इक्वल्स टू N मल्टीप्लाई E। N क्या, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हो रहे हैं, इनटू E। E कितना, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का तो इतना चार्ज किया, ठीक है। तो ये प्लस में आएगा कि माइनस में, प्लस में, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी लूज करेगा तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा, ठीक है।
तो कितना आ गया 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्यों? क्योंकि चार्ज को हम किस में मेजर करते हैं, कूलम में मेजर करते हैं। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। अब अगला है कि एक न्यूट्रल बॉडी है जो चार्ज हो जा रही है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं न्यूमेरिकल को, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। न्यूट्रल बॉडी है जो चार्ज बॉडी बन जा रही है, तो उसने पक्का इलेक्ट्रॉन लिए या दिए होंगे, तो वो -1 कूलम हो गया। तो उसने इलेक्ट्रॉन पक्का लिए हैं, दिए नहीं है। दिए होते तो +1 कूलम हो जाता, लिए हैं इसलिए -1 कूलम हो गया है। ठीक है, तो हमें अगर ये बॉडी -1 कूलम आ गई है तो इसका मतलब क्या है कि इसने कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन लिए हैं, और कितने लिए हैं वो हमें पता करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, Q = N × E। इस क्वेश्चन में आपको ये तो पता, E तो आपको हमेशा ही पता रहता है, 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, N आपको पता करना है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हुआ है आपको नहीं पता है, और बॉडी कितनी चार्ज हो गई है वो आपको दे दिया गया है। समझ में आ रही बात? ये आपको हर क्वेश्चन में फाइंड करना था कि कितनी चार्ज हो जा रही है, और इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। तो Q क्या है, -1 = N आपको फाइंड करना है, तो E नीचे चला आएगा। E का आंसर क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, तो N = क्या हो जाएगा -1 डिवाइड बाय 1.6, और 10⁻⁻19 ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर 10⁻+19। ठीक है, अब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको ट्रांसफर होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, पता चला? तो आपको लगेगा कि ये तो डेसिमल में आने वाला है, ये डेसिमल में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आगे 10⁻19 है, अगर डेसिमल में 2-3 डेसिमल आया भी तो वो 0.19 है, तो ऐसे 0 बढ़ते बढ़ते डेसिमल तो खत्म ही हो जाने वाला है ना। तो क्वांटाइजेशन में ही ट्रांसफर होता है ना चार्ज, इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 नंबर्स में आते हैं ना, तो यहाँ पे कितने लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे, तब जाके ये 1 कूलम का चार्ज बना होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप अंडरस्टैंड। ठीक है, यू ऑल अंडरस्टैंड। तो ये पूरा न्यूमेरिकल है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। ठीक है, तो कोई भी डाउट होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो अभी सारे सम्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स 2-3 न्यूमेरिकल और कर लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। ठीक है, जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था I = Q/T, उसके डेफिनेशन से, उसके ऊपर। ठीक है, तो पहला सवाल है, 3 सवाल करेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहला सवाल है कि अगर एक वायर में 5 कूलम का चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज मतलब Q दिया है आपको, 5 कूलम का चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, कितने समय के लिए? 20 सेकंड के लिए। कितने समय के लिए? 20 सेकंड के लिए। तो बताइए उसमें कितना करंट बना होगा। ठीक है, तो आपको पता है Q, T और I में रिलेशन है क्या? करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इसको यूज करके आप इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि एक वायर है, ठीक है, जिसमें करंट बह रहा है 5 एम्पियर का। ठीक है, कितने समय के लिए? 2 सेकंड के लिए। कितने समय के लिए? 2 सेकंड के लिए। तो आप ये बताइए कि उस 2 सेकंड में कितने चार्ज ट्रांसफर हो गए होंगे। फॉर्मूला हमें सेम लगाना है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है कि करंट एक वायर में दिया है, एक सर्किट है जिसमें एक वायर है, उसमें करंट है 0.5 एम्पियर। ठीक है, और कितने समय के लिए बह रहा है? वो बह रहा है 5 मिनट के लिए। ठीक है, तो ये बताइए कि कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया है। ये 3 न्यूमेरिकल हैं, सेम फॉर्मूले से आएंगे, आपको ट्राई करना है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और 20-30 सेकंड जितने आपको 1 मिनट लगता है पॉज करके आप ट्राई कीजिए। और आपको अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते तो फिर न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं हमारे तरीके से। ठीक है, ट्राई कर लीजिए। आई होप सबने ट्राई किया होगा। अगर न्यूमेरिकल्स आ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं दिया था कि करंट आपको फाइंड करना है, चार्ज फ्लो हो रहा है 5 कूलम का और टाइम दिया है 20 सेकंड के लिए। मैंने बताया था चार्ज फ्लो तो हो रहा है, लेकिन कितने समय के लिए हो रहा है वो भी डिपेंड करता है कि कितना करंट बनेगा। जितना जल्दी फ्लो होता है, जितना कम टाइम लेके चार्ज फ्लो होगा, उतना ज्यादा करंट बनता है।
ठीक है, तो I इक्वल टू क्यू बाई टी। I हमें फाइंड करना है, अलोन बैठा है, फाइंड कर सकते हैं। Q 5 कूलम दिया हुआ है, टाइम 20 सेकेंड। चार्ज कूलम में होना चाहिए, टाइम सेकेंड्स में होना चाहिए, तो कूलम में ही चार्ज है और टाइम भी सेकेंड्स में ही है, तो कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो T आपको है 20 सेकेंड, डिवाइड कर लेंगे 1/4 यानी 0.25 एम्पियर। ठीक है, तो I कितना आ गया आपका 0.25 एम्पियर करंट इस वायर में बहने वाला है। ठीक है, अब सेकेंड मेरेल की तरफ चलते हैं। क्या दिया है कि करंट बह रहा है 5 एम्पियर का 2 सेकंड के लिए, तो बताइए कि कितने चार्ज चले गए होंगे, कितने सारे चार्ज ट्रांसफर हो गए होंगे। तो फॉर्मूला तो वही होगा, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। बस हमें क्यू फाइंड करना है, तो इसको अकेले रखना पड़ेगा, तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, टी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा I मल्टीप्लाई बाई टी। I आपको गिवन है 5 एम्पियर, एम्पियर में ही है और टाइम सेकेंड्स में ही है, तो 5 2 10 और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा कूलम, क्योंकि आपने फाइंड क्या किया है चार्ज, तो आंसर आ गया 10 कूलम। ठीक है, अब अगला न्यूमेरिकल है कि करंट 0.5 एम्पियर का है और टाइम 5 मिनट तक चल रहा है, तो बताइए कि कितने चार्ज ट्रांसफर हो गए। देखिए बहुत कम करंट आएगा इसके कंपैरिजन में। देखिए 5 एम्पियर था और 2 सेकंड में ही हो जा रहा था, और ये 0.5 एम्पियर है और 5 मिनट तक ऐसा चल रहा है, तब करंट बन रहा है। ठीक है, तो चार्ज देखते हैं कितना आएगा, तो बहुत सारे चार्ज गए होंगे तब जाके इतना सा करंट बना होगा ना। इसमें देखिए इतने चार्ज गए फिर भी इतना ज्यादा करंट बन गया, इसमें थोड़े चार्ज गए होंगे फिर भी बहुत करंट, इसमें बहुत ज्यादा चार्ज जाने पड़े होंगे तब जाके इतना करंट बना होगा। ठीक है, तो Q इक्वल्स टू वापस से I इंटू टी। I कितना दिया है 0.5 एम्पियर, लेकिन टाइम आपका सेकेंड्स में नहीं है, तो टाइम आपको सेकेंड्स में करना पड़ेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, तो 5 मिनट इक्वल्स टू 300 सेकेंड्स। ठीक है, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 300 इज इक्वल्स टू 150 कूलम। ठीक है, तो देखिए कितने सारे चार्ज गए 10 मिनट तक, क्योंकि टाइम ज्यादा था तो बहुत सारे चार्ज लगे 0.5 एम्पियर बनाने में, और यहाँ पर देखिए 2 सेकंड था, टाइम कम था, इसलिए सिर्फ 10 कूलम चार्ज ने 5 एम्पियर करंट बना दिया। ठीक है, तो आई होप सबको आप सबको समझ में आ रहा होगा कि ये जो न्यूमेरिकल्स हैं वो एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।